गर्मियों का मौसम है और आम का भी सीज़न है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपका गर्मियों में कुछ ठंडा और मीठा खाने का दिल करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और सिंपल सा मेथड होगा इस रेसिपी को बनाने का, लेकिन रिजल्ट्स इंशाल्लाह से बहुत शानदार आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास किस्म का ये जो है मीठा बनता है। इतना ज़्यादा रिच क्रीमी इसका टेक्सचर होता है। हर कोई इसे अपने मेथड के साथ बनाता है, लेकिन एक दफ़ा इस मेथड को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अक्सा और आप लोग देख रहे हैं अक्सास किचन। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैंगो ले लिए हैं, 2 अदद मैंगो हैं इस तरह से जी। इस डिज़र्ट के लिए जो है आपने इस तरह से पीले पीले से मैंगो लेने हैं। तो कच्चा मैंगो इसके लिए इस्तेमाल ना करिएगा और जो थोड़ा सा खट्टा मैंगो होता है वो भी इस्तेमाल ना करिएगा। इसी तरह से आपने बिल्कुल येलो कलर का और बिल्कुल मीठा मैंगो जो है वो इस्तेमाल करना है। इससे आपका डिज़र्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस तरह से अब हमने क्या करना है जी, मैंगो का अच्छे से छिलका हमने ऊपर से उतार लेना है। तो बारीक बारीक इस तरह से आप इसका छिलका रिमूव कर लें और उसके बाद जो है हम बाकी स्टेप्स करते हैं। तो यहाँ पे छिलका उतारने के बाद इसको जो है मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आपने इसको क्यूब फॉर्म में कट कर लें, जिस तरह से भी आप इसको कट करना चाहते हैं कर लें, जैसे भी आपको आसानी होती है। तो इस तरह से देख लें, मैंने भी इसको क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए इसके पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे हैं, चंक्स में बिल्कुल हमने इसको काट लिया है। तो अब हमने क्या करना है, जो मैंगो मैंने काट लिए हैं उसको हमने जो है वो 2 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो एक पोर्शन है ना वो थोड़ा सा कम है और जो दूसरा पोर्शन है वो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है। जो कम वाला पोर्शन है उसको हम साइड पे रखेंगे, उसको हम एंड पे यूज़ करेंगे, और जो ये ज़्यादा वाला है ना इसको हम क्या करेंगे, इस ग्राइंडर में डालेंगे और अच्छे से जो है हमने इसकी प्योरी तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने मैंगो जो है वो ऐड कर दिए हैं और 2 बड़े टेबलस्पून जो है मैं चीनी के इसमें शामिल कर दूँगी और साथ में यहाँ पे हाफ़ कप जो है मैं दूध का शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैंगो है उसका पल्प बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको जो है वो अच्छे से आपने 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेना है और ये देखिए जी बिल्कुल स्मूथ सा हमारे पास ये पल्प जो है वो तैयार है। अब जी यहाँ पे मैंने क्रीम ले ली है, पूरा 1 कप भर के मैंने जो है वो क्रीम का यूज़ किया है। आप कोई भी किसी भी ब्रांड की जो है वो क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को आपने अच्छे से बीट करना है इस तरह से। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया था कि थोड़ी सी साइज़ में जो है वो डबल हो जाए। बहुत से लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अगर बीटर ना हो तो हम क्रीम को किस तरह से बीट करें। तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लें, तब भी हमारी क्रीम अच्छे से जो है वो व्हिप हो जाएगी। और अगर वो भी नहीं है तो आप जो है किसी भी कांटे की मदद से, फोक की मदद से भी या हैंड बीटर की हेल्प से भी जो है इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उससे भी। अब यहाँ पे क्रीम देखें अच्छे से जो है वो बीट हो चुकी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा जो है इसमें से क्रीम का मिक्सचर जो है वो हम ले लेंगे। इसको जो है तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें से निकाल लिया था क्रीम में से, और इसको जो है हम लास्ट गार्निशिंग पे यूज़ करेंगे। सिंपल से स्टेप्स हैं, हमने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनता है। इसको हम साइड पे रखते हैं। अच्छा जी, लास्ट पे अब हमने क्या करना है, इसमें जो मैंगो का पल्प है वो ऐड कर देना है और बर्तन को आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके हर चीज़ को जो है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद जो है 2 से 3 मिनट के लिए इसमें हम जो है वो बीटर को चला लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये वाला मज़ेदार सा जो क्रीमी सा एक मिक्सचर है वो भी तैयार हो गया है। और इसको जो है वो आपने साइड पे रखना है बीटर को, और इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रखते हैं। अब आते हैं मेन स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो है वो डिज़र्ट की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो कोई भी आप कंटेनर ले लें जिसमें आपने डिज़र्ट को असेंबल करना है, और इसके ऊपर जो है मैं सबसे पहले फ्रूट केक की लेयर अप्लाई कर दूँगी, और उसके बाद जो है मैं केक के ऊपर थोड़ा सा जो है वो दूध अप्लाई कर दूँगी। इससे क्या होगा, केक बहुत अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा और आपका जो डिज़र्ट है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी सा बनेगा। अब उसके ऊपर जो है मैंने अप्लाई कर देना है उसका क्रीम का, और साथ में मैंगो का जो हमारे पास मिक्सचर है उसको अप्लाई कर देंगे, और अच्छे से हर किनारे पे आपने इसको स्प्रेड कर देना है। अब जो हमने मैंगो पहले बचा के रखे हुए थे वो सारे जो है मैंगो मैंने इसके ऊपर लेयरिंग कर देनी है। तो बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं। हमने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाकर तैयार किया है, बहुत ही आउट क्लास से रिजल्ट्स आते हैं। अब जी हमने क्या करना है, दोबारा से इसके ऊपर जो है वो मैंगो वाली जो और क्रीम वाला जो मिक्सचर था उसको ऐड करके अच्छे से हर किनारे पे स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे एक लेयर मैं दोबारा से केक की अप्लाई कर दूँगी। इस तरह से मैंने केक को जो है वो चूरा करके ऐड कर दिया है। तो आप चाहें तो वैसे भी लेयर अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से जो है वो हर किनारे पे केक को भी स्प्रेड कर देंगे, और जो लास्ट पे हमारे पास थोड़ा सा मिक्सचर रह गया था मैंगो का और क्रीम का, उसको भी अच्छे से आपने जो है वो डाल देना है, और इसको भी जो है वो आपने अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर लेना है।
अब जी आता है मेन स्टेप, लास्ट स्टेप, जिसकी हमने जो है वो गार्निशिंग करनी है। तो उसके लिए जो क्रीम हमने पहले निकाली थी उसको इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। अच्छे से यहाँ पे भी आपने बर्तन से अच्छे से इसको क्लीन करके ऐड करना है। तो इसको भी जो है हर किनारे पे हम स्प्रेड कर देंगे। तो अच्छे से आपने इसको इक्वल कर लेना है और हर किनारे पे स्प्रेड करने के बाद अब हम इसकी जो है वो थोड़ी बहुत गार्निशिंग कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हमने मैंगो पल्प लिया है और कोई भी टूथपिक लें, उससे मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा इसका डिज़ाइन बना दें, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए सिंपल सा मैं इसको राउंड जो है वो मूव कर रही हूँ और डिज़ाइन जो है वो अपने आप बनता जा रहा है। तो है ना फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाला मीठा, और हमने इसके लिए कोई चूल्हा भी नहीं जलाया और ज़बरदस्त सा झटपट सा ये मीठा तैयार भी हो गया है। थोड़े से यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने मैंगो चंक्स भी ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से जो है हम कवर कर देंगे और इसको जो है हम फ्रीज़ कर लेंगे। वो कवर कर देना है ताकि इसके ऊपर जो है वो क्रिस्टल्स ना बने जब हम इसको फ्रीज़ करें। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको कवर कर दिया है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका फ्लेवर बनता है। अब इसको जो है वो हम फ्रिज में रखेंगे 2 घंटे के लिए। तो मेरे घर वालों को तो वेट नहीं था हो रहा, तो मैंने जो है वो तकरीबन इसको आधे घंटे के बाद ही फ्रिज से निकाल लिया था और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रिच और क्रीमी इसका फ्लेवर बनता है। तो अभी भी जो है ये अच्छे से ठंडा हो गया है लेकिन थोड़ा सा सेट नहीं हुआ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो है वो फ्लेवर बनता है। आप इसको जो है वो फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी स्टे दीजिएगा, फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका जायका भी आएगा। और इंशाल्लाह से आपको भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक प्यारा सारा कमेंट भी लाजमी करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। इतना फ्लेवरफुल, इतना ज़्यादा मज़ेदार, रिच और क्रीमी बनता है कि आप इसे जो है वो किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, कोई भी दावत करनी हो या कोई भी इवेंट हो। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।